अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं बस तुमसे बात करना ही हूँ। मैंने तुम्हारा लिखा हुआ ये पेज पढ़ा। ये सब तुमने लिखा है? देखो, तुमने अगर सब ये खुद लिखा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरा नाम जिया है और मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। तुम्हारी लिखाई में एक जादू है और ये जादू पढ़ने वाले के जिस्म में उतर के कहानी के अंदर पहुंचती है। क्या नाम है तुम्हारा? बावला। बावला कहते हैं यहाँ के लोग हमें, लेकिन हमारी नजर में ये सब बावले हैं। औरत के जिस्म की भूख ने इन सबको बावला कर दिया। बस यही की कहानियां मैं इन रद्दी के पन्नों पर उतार देता हूँ। साउंड इंटरेस्टिंग। क्या मैं तुम्हारी लिखी कहानी पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं, ये लो। सरपंच की बीवी। हाँ, ये कहानी गांव के सरपंच की है। एक तेज तरार और मजबूत व्यक्तित्व की, जिसने पूरे गांव को डरा के रखा है। ये पढ़ के मैं इमेजिन तो कर पा रही हूँ, पर कोई चेहरा ज़हन में नहीं आ रहा। क्या होती है कहानी? आसपास हो रही घटना और व्यथाओं को पिरोकर एक ढांचा ही तो है। और किरदार कहाँ से आते हैं? किरदार वही है जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। तो उन किरदारों को सोचो जिसको तुम जानती हो, और उस सोच में डूब जाओ, और उस सोच की कहानी से मिलता हुआ कोई व्यक्ति जिसे तुम जानती हो, उस किरदार को सोचो और इस कहानी की खूबसूरती में डूब जाओ। सरपंच की बीवी। ठाकुर वीर प्रताप सिंह गुस्से में चलते हुए अपनी बड़ी सी कुर्सी की तरफ आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे धाकर दिखने वाला उनका सबसे बड़ा वफादार जालिम सिंह आ रहा है। उनकी कुर्सी के पास एक मार खाया हुआ हट्टा कट्टा नौजवान घुटनों के बल बैठा हुआ है। सरपंच जी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। आलम सिंह, इस घटिया जानवर को हमारे सामने क्यों लाए हो? ले जाओ उसे, हमेशा के लिए इस गांव से बाहर निकाल दो। किसी और की बीवी की आबरू लूटने वाले को इस गांव में रहने की कोई इजाजत नहीं है। ले जाओ। ये मालिक के गांव में ऐसी हरकत। और कुछ मालिक? नजर रखना इस हरामजादे पे, दोबारा गांव में प्रवेश न करे। जी मालिक। एक और बस मुमकिन।
खा पाएंगे। अरे खा लो जालिम, घर का खाना खाने से ताकत मिलती है। और वैसे भी अपना काम करने के लिए तुम्हें ताकतवर बनना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, अगर इसका स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो अच्छे से आपकी सुरक्षा कर पाएगा ना। देखा जालिम सिंह, हम कितने भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी बीवी है। अब तुम भी ऐसी बीवी अपने घर ले आओ जल्दी, समझे? मालिक, कोई लड़की तो मिलनी चाहिए ना। अरे दिन रात अगर बंदूक लेके सरपंच जी के पीछे पड़े रहोगे तो कैसे मिलेगी लड़की? हम हैं ना। अरे मतलब हम ढूंढ के लाते हैं ना तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और जुझारू लड़की। लेकिन इतना खतरनाक लीला का पति होने के बाद भी उसने जालिम सिंह के साथ इतना कुछ किया, उसे डर नहीं लगा? ये लो, आगे बढ़ो। दिन भर काम करके थक हारे सरपंच जी अपने कमरे में पहुंचते हैं। दिन भर काम करके थक हारे सरपंच जी अपने कमरे में पहुंचते हैं। भीतर पहुंचते ही उनकी नजर कमसिन कली बनकर बैठी लीला पर जाती है। लीला ने आज अपनी खूबसूरत बदन को ढकने के लिए एक सुर्ख लाल साड़ी पहनी है, जिसका पल्लू नीचे गिरा हुआ है। सरपंच की आंखें उसके गोरे बदन को ऊपर से नीचे तक निहार रही है। तभी लीला पानी का ग्लास उठाकर अपनी बड़ी सी छाती पर पानी गिरा देती है। पानी की वो धार उसके पहाड़ नुमा सीने पर, दोनों पहाड़ों के बीच से होते हुए उसकी नाभि में जाकर अटक जाती है। सरपंच की नजर नाभि के नीचे जाती है। सरपंच सिर्फ दूर से इस कुएं को देखते ही रहोगे या इसका पानी पीने अपनी प्यास बुझाओगे? मैं उसके लिए ही तो आया हूँ, जाने कब से प्यासा हूँ। तो आओ, डूब जाओ इस कुएं में और अपनी प्यास बुझाओ।
सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी उठिए। क्या हुआ सरपंच जी को? सरपंच जी उठिए, सरपंच जी, सरपंच जी उठिए, सरपंच जी उठिए। क्या हुआ मालिक? मालिक देखो ना, सरपंच जी उठ नहीं रहे। मालिक, 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 इनकी सांसें नहीं चल रही हैं।